ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो जातिवाद के कीड़े हैं, तो ये लोग सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं उसको, मंत्री जी को, कि यहाँ हरियाणा आके दिखाओ। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चैलेंज वैलेंज करना छोड़ दो, कुछ नहीं है। हरियाणा किसी के बाप का नहीं है, हरियाणा ठाकुरों का है, राजपूतों का है, और ये सारी दुनिया को पता है। इस बात का इतिहास भी गवाह है। इतिहास इसलिए गवाह है जो हरियाणा से हमारे राजा हरराय सिंह चौहान, जिन्होंने इस हरियाणा को बसाया, जिनके नाम से हरियाणा का नाम पड़ा इस प्रदेश का, तो तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है। तुमको राजपूते ने तो ये 2 पट्टे दे रखे हैं भाई, ये 10-10, 20-20 बीघे जमीन है। जो तुम लोग आज जो तुम किसानी की बात करते हो, तुम लोग फर्जी धरने पे बैठते हो दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर, कुंडली बॉर्डर पर आम जनता आदरी को तुम लोग परेशान करने का जो कार्य करते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तुम कितने बड़े जिम्मेदार और तुम कितने बड़े एग्रीकल्चर लैंड के मालिक हो। हरियाणा प्रदेश नहीं छोड़ो, पूरे भारत की बात करो, है ही नहीं। थोड़े बहुत होंगे पश्चिमी यूपी के अंदर, उससे ज्यादा कहां हो तुम लोग, ये बताओ। राजपूत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, ये बताओ कहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है राजपूत। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, 1998 के सर्वे थे, 98 के सर्वे थे, उसके बाद 2012 के सर्वे थे, और उसके बाद ये 2019 के सर्वे थे। भाई साहब इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनके सर्वे में आप लोगों को बता रहा हूं, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहा। 52% यानी कि 52% अकेली एग्रीकल्चर लैंड में अकेले राजपूत हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और 48% के अंदर जाट, गुज्जर, सैनी, चमार, दानक, वाल्मीकि, जितनी और पंडित, जितनी और बिरादरी, 48 यानी कि 48% का, 52% में केवल राजपूत हैं जिनको जमींदार बोलते हैं। तो हमने तो कभी वहां धरने नहीं दिए भाई दिल्ली पे जाके। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज में उसका बढ़िया भाईचारा है, हमारा राजपूत भाई है वो। सबसे पहले वो हरियाणा प्रदेश आएगा ना, तो ये ठाकुर समाज, ये राजपूत समाज उसके तलवारों से छाव करके हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करवाएगा, और किसी की माँ ने दूध नहीं पिला रखा जो उसको रोक दे। हमें भी पता है तुम्हारी हिस्ट्री का, तुम्हारे इतिहास का, तुम्हारा दोगलों का इतिहास क्या है। तुम्हारा इतिहास क्या रहा है? तुम्हारा इतिहास ये रहा है, तुम लोग झुंड में हमला करते हो, अकेले में तुम्हारे दम नहीं होता कभी लड़ने का या भिड़ने का या सामने आने का। सबको पता है इस बात का। दूसरी बात मैं बता देता हूं आप लोगों को ब्रिजभूषण जी की। तो भाई मैं दौरे पे निकल चुका हूं, ठीक है। मैं रात भी राजस्थान था, आज भी राजस्थान हूं, कल मैं आज शाम को मैं गुजरात चला जाऊंगा। हमारे समाज के जो भामास हैं, हमारे समाज के जो उत्तराधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले जो बड़े हमारे भाई हैं, जो छोटे हैं, उन सबसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। सलाह मशवरा करके जल्दी जो विशेष जात समाज के लोग जो ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को जाम कर देते हैं, हम फलाने धरने पे बैठ जाते हैं, हम ये कर देते हैं, तो जल्दी हम दिल्ली के अंदर कूच करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय राजपूत सरदारी, मैं ये इस बात को, तुम लोग थोड़े से हो ना यहाँ नॉर्थ हरियाणा के अंदर, थोड़े से हो, वहां पे जाके बैठ जाते हो। लेकिन ये देखो ना, जब गाजियाबाद से 60-84 तोमर राघवों की बुलंदशहर की साइड, और इधर से फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवानी और रोहतक, झज्जर, पलवल, 37 गांव चौहानों के पड़ते हैं। 105 गाँव की बेल्ट है चौहानों की, करनाल से लेकर जो यमुना नदी तक जाती है। अम्बाड़ा उधर चौहानों की पूरी बेल्ट पड़ती है। इधर 22 गांव ये राघवों के पड़ते हैं, तंवरों के गांव पड़ते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पूरे भारतवर्ष के अगर क्षत्रिय की बात करते हैं तो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।